जांच करेगी, इसकी सिफारिश की गई है, जिसकी जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा कि 2 लाइन में पटरी की मरम्मत का काम लगभग पूरा हो गया है। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, और जो परिस्थितियां हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है, उस सब को ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। शुक्रवार की शाम करीब 6:55 पर ओडिशा के बालासोर में जो रेल हादसा हुआ, उसे लेकर रेल बोर्ड ने बड़ी जानकारी दी। अब तक की जांच के बाद ये साफ किया गया कि हादसे का शिकार सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस हुई। रेल बोर्ड ने फिलहाल किसी भी 2 या 3 ट्रेनों के आपस में टकराने के दावे को खारिज कर दिया। मैं दोबारा ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ एक ट्रेन क्षतिग्रस्त हुई, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ जो कि कोरोमंडल थी। उस ट्रेन किसी कारण, जिस भी कारण के वजह से, जिसको हमें पता चलेगी अभी डिटेल में कि क्या कारण था, वो जो एक्सीडेंट ग्रस्त हुई और अप लूप लाइन में जो आयरन ओर की ट्रेन खड़ी हुई थी, जो मैंने आपको बताई मालगाड़ी, उससे टकराई। उसके ऊपर उसका इंजन चला गया, उसके कुछ कोचेस चले गए और ये इतना तेज इम्पैक्ट था, वो बेसिकली इसलिए था क्योंकि ट्रेन अपनी फुल स्पीड पे थी। 128 kmph पे मामूली चीज नहीं है। रेल बोर्ड ने ट्रेन की रफ्तार पर उठ रहे सवालों पर भी जवाब दिया और ये साफ किया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी तय रफ्तार की सीमा में चेन्नई रूट पर आगे बढ़ रही थी, जबकि दूसरी तरफ डाउन लिंक पर बेंगलुरु से हावड़ा आ रही यशवंतपुर एक्सप्रेस भी अपनी तय रफ्तार से ही गुजर रही थी। 30 किलोमीटर की परमिटेड स्पीड है, वो 128 किलोमीटर पर आवर पे था, जो कि हम लोगों ने लोको के रिकॉर्ड से भी कंफर्म किया है। वो 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था, कोरोमंडल वाला। और दूसरी डायरेक्शन से यशवंतपुर जो आ रही थी, वो भी 126 पे थी, वो भी 130 पे परमिटेड है, वो भी 126 किलोमीटर पर आवर पे थी। इनके सबके लोगों के डेटा से हम लोगों ने ये कंफर्म भी कर लिया है कि ये स्पीड थी गाड़ियों की, जो कि उनकी परमिटेड स्पीड के अंदर थी, लिमिट पे थी। तो ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। सिग्नल एकदम जो उसको दिख रहा था ग्रीन था और उसको सीधा जाना था। रेल हादसे के बाद रेल बोर्ड ने अब तक की जांच से जुटाई जानकारी के आधार पर यह साफ किया कि हादसे का शिकार सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस ही हुई। हालांकि इस हादसे की वजह से यशवंतपुर एक्सप्रेस के आखिरी के 2 डिब्बे कोरोमंडल की चपेट में आ गए। उसमें से कुछ डिब्बे जो हैं वो अगर आप देखेंगे तो ये जो डाउन लाइन मेन लाइन है इसकी तरफ आ गए, और ये डाउन मेन लाइन पे यशवंतपुर एक्सप्रेस निकल रही थी, वो भी 126 की स्पीड पे जा रही थी। वो करीब करीब क्रॉस कर गई थी। वो तो मिस फॉर्चून है कि एक लिटरली एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उसके पीछे के 2 डिब्बे थे जो कि इसके डिरेल डिब्बों के रास्ते में आ गए, और इन डिरेल डिब्बों के इम्पैक्ट से उसके आखिरी 2 डिब्बे वो भी डिरेल होके, यशवंतपुर एक्सप्रेस के वो भी डिरेल होके दूसरी तरफ फिक गए। तो ये सारा इतनी स्पीड में और इतने मोमेंटम में था कि उसकी वजह से वो 2 डिब्बे भी क्षतिग्रस्त हुए और उसमें भी कुछ लोगों को बहुत इंजरीज हुई, कुछ डेथ्स भी हुई। अब तक की जांच में हादसे की वजह जो सामने आई उसके बारे में भी रेल बोर्ड ने अपनी बात रखी। शुरुआती जांच के आधार पर यह बताया गया कि सिग्नल में किसी गड़बड़ी की वजह से हादसा हुआ। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी जांच कंप्लीट हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते हैं। हादसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसे लेकर कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। हालांकि रिपोर्ट सामने आने के बाद ही हादसे की असली वजह पता लग सकेगी।
और अब उस भयानक हादसे की 6 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जिसमें आप हादसे के बाद क्या हुआ देख पा रहे हैं। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन को रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए टीम को और रेल मंत्री जो कि आज मौके पर मौजूद थे। बालासोर में हादसा ये हुआ और उसकी ये 6 अलग अलग तस्वीरें। बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, 3 ट्रेनों की टक्कर हुई, बोगी के ऊपर इंजन चढ़ गया, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहा, रेल मंत्री भी वहां पर मौके पर मौजूद रहे।